ऋषिकेश, आपके पास आ रही हूँ। ऋषिकेश, इस मामले को लेकर हम सियासत तो देख ही रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अपने अपने तरीके से एक दूसरे को घेरने में लगा हुआ है। संसद की कार्यवाही भी आज शुरू होने वाली है। अब तक संभल हिंसा पर चर्चा हो नहीं पाई है। कितना नुकसान आर्थिक तौर पर भी यहां पर हो रहा है, जनता की गाढ़ी कमाई किस ओर जाती दिख रही है, ये तो एक बड़ा सवाल है ही। क्या आज फिर से यहां हंगामा ही होता नजर आएगा? हालांकि राज्यसभा में इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से नोटिस दिया गया है संभल और अजमेर मुद्दे पर चर्चा के लिए, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर ये संभल का जो ये बवाल है, ये कहां जाकर और कब थमेगा? पूजा, देखिए, आप ठीक कर रही हैं। और अब से थोड़ी देर के बाद जब संसद का दोनों सत्र शुरू होगा तो ये मुश्किल लग रहा है, जो संकेत मिल रहे हैं कि आज भी संसद की कार्रवाई चलेगी, क्योंकि एक सप्ताह हो गया है जो संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुए, और 4 दिनों में महज 10-10 मिनट का काम, 40 मिनट का काम हुआ है। और बीते सप्ताह देखिए कि संसद का जो शीतकालीन सत्र है, दोनों लोकसभा और राज्यसभा हो, वहाँ पर संबल का मुद्दा सबसे ज़्यादा रहा छाया हुआ। अडानी को लेकर भी हंगामा हुआ, लेकिन बार बार जिस तरीके से संबल को लेकर समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, और ख़ास करके आग में घी इसलिए डाला गया क्योंकि उनके सांसद बार बार कह रहे हैं, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, कि वो जा रहे थे जब पुलिस ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था कि 10 दिसंबर तक आने की मनाही है, बावजूद उनके बीच रास्ते से उन्हें लौटा दिया जा रहा है। लोग ये दलील दे रहे हैं कि वो अपने पार्टी कार्यालय में जाएंगे, पार्टी के नेताओं से बातचीत करेंगे, लेकिन बावजूद प्रशासन उन्हें 163 का हवाला दे रहा है, जो कि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, जिसमें बाहरी लोग के पाबंदी पर निषेध है। तो आज जब जॉर्ज मल्लिकार्जुन खड़गे जब रामलीला मैदान में संबोधित कर रहे थे संविधान रैली को, तब भी उन्होंने आरोप लगाया कि संसद के इस सत्र को न चलने देने के लिए विपक्ष जिम्मेवार ठहराया जा रहा है, जबकि विपक्ष बार बार कह रहा है कि संबल का क्या सच है, जो न्यायिक आयोग जिसकी तह तक जाना चाहती है कि घटना क्यों हुई, क्या इसमें कोई साजिश थी और क्या एक तरफा फैसला है। तो इन सबों पर पूरा देश जानना चाहता है, और दोनों ही पक्ष, सत्ता पक्ष को जो बातें करनी है वो संसद के भीतर रखे, और जो विपक्ष के नेता हैं वो संबल का सच रखना चाहते हैं। लेकिन जब तक संसद में बहसें नहीं होंगी, जब तक संसद सुचारू रूप से नहीं चलेगा, तब तक देश को इस बात का पता नहीं चलेगा, और दोनों ही पार्टियां या दोनों ही पक्ष अपने अपने तरीके से अपने तर्कों और दलीलों को रखेंगे। तो अब जब 11 बजे से शुरू होगा तो लग नहीं रहा है कि संभल का मुद्दा थमेगा, बल्कि और ज़्यादा एग्रेशन दिख रहा है, जो चाहे वो बर्क हो या फिर कैराना के सांसद हो, मुजफ्फरनगर के सांसद हो, इमरान मसूद हो, और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले। तो लग रहा है कि अडानी से ज़्यादा जो अभी का जो मौजूदा मुद्दा है वो संबल है, और संबल को लेकर ही लोग चर्चा चाहते हैं। हालांकि अडानी को लेकर जेपीसी की मांग बार बार की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उसके पहले वो चाहते हैं कि संबल पर चर्चा हो। दूसरी बात, विपक्ष बार बार ये घेर रहा है पूजा कि आप संविधान का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, और विपक्ष की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि आप 2 दिन कम से कम संसद में डिबेट कराइए संविधान को लेकर के, जिसमें कि आप अपना पक्ष रखें और हम भी अपना पक्ष रखें। लेकिन ये सरकार की जवाबदेही है, संसदीय जो मंत्री हैं उनकी जवाबदेही है कि वो संसद के सुचारू रूप चलाने की व्यवस्था करें, और उसके लिए विपक्ष सहयोग करने को तैयार है। लेकिन सरकार ही मौजूदा बहस से वो बचना चाहती है और भागना चाहती है। इसीलिए एक सप्ताह हो गया, 25 तारीख से शुरू हुआ, और अब तक महज 40 मिनट की कार्रवाई हुई है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जनता का पैसा क्या है, कितना नुकसान हुआ होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि संबल पर पूरा देश जानना चाहता है कि क्या हुआ है, अडानी को लेकर पूरा देश जानना चाहता है कि क्या हुआ है। कम से कम संविधान की जो 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है उस पर संसद में चर्चा हो, और हम लोग जैसे जो पत्रकार बाहर दिन भर खड़े रहते हैं उनके पास कुछ खबर चलाने का कोई मुद्दा हो, और उस पर हम लोग आगे कोई अपनी खबरों को आगे बढ़ाएं। लेकिन संसद नहीं चल रही है, और वो देश के हित में ठीक नहीं है। संबल की सियासत आज भी शीतकालीन सत्र में देखने को मिलेगी, और लग नहीं रहा है जो रुख है विपक्ष के सांसदों का कि वो संसद को चलने देंगे। और उम्मीद कर रहा हूं, जैसा संकेत मिल रहा है, कि शुरुआत होगी और फिर संबल का मुद्दा गूंजेगा और फिर संसद की कार्रवाई स्थगित हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ अभी संबल का मुद्दा है। अभी किसानों का मुद्दा देखिए 6 दिसंबर के बाद शुरू हो जाएगा। अजमेर को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं।
तो मुद्दे काफ़ी हैं। आज हालांकि सरकार ने जो संकेत दिया है पार्लियामेंट में कि बैंकिंग का जो संशोधन बिल है शायद उसको वो आज पेश कर सकती है। वक्फ का जो संशोधन जो जेपीसी है उसका रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है और उस पर पूरे देश की नज़रें हैं कि सरकार उस पर क्या डिसीजन लेती है। तो ये ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे कम से कम पक्ष और विपक्ष की चीज़ें सामने आए और ये देश चाहता है। हम लोग भी चाहते हैं कि इस तरीके की चीज़ें हो, लेकिन लग नहीं रहा है। जो विपक्ष का रुख है, जो कुछ सांसदों से मेरी बात हुई सुबह और जो जिस तरीके से वो संकेत दे रहे हैं, तो संबल का मुद्दा वो छोड़ने को तैयार नहीं है और वो चाहते हैं कि संबल पर देश में बहस हो, उनका जो पक्ष है वो रखें, सत्ता पक्ष को जो अपना पक्ष रखना है वो रखें। और देश भी चाहता है कि आखिर क्या हुआ और किस परिस्थिति में इस तरीके का निर्णय आया है या यहाँ तक हालात पहुँचे हैं, ये देश जानना चाहता है और संसद में इसका इंतजार हो रहा है। ठीक है, तो आज संसद की तस्वीर क्या हो सकती है उसका थोड़ा सा जो है संकेत आप भी दे ही रहे हैं, क्योंकि इस मामले पर अब तक चर्चा हुई नहीं है। लेकिन